बजट के बारे में जो मैंने कहा कि इतना जो भी प्रयास सरकार ने किया है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था कभी पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण जो उत्तर प्रदेश केवल एक लेबर फोर्स बनकर के रह गई थी, आज वह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमिक फोर्स बनकर के उभरे, भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इस दिशा से सरकार ने व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और इन्हीं सब बात को लेकर के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए हम लोगों ने, इस सरकार ने आज ये व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि ये उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल की कमी पहले रही हो, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा से संपन्न युवा पहले भी थे। उत्तर प्रदेश के युवा हो, किसान हो, महिला हो या समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति के मन में पहले भी आकांक्षा थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिस जिजीविषा की आवश्यकता होनी चाहिए थी, उसकी कमी थी। वह सोच नहीं थी और वह विजन नहीं था, और यही कर्महीनता थी जिसके कारण उत्तर प्रदेश एक नीतिगत जड़ता का शिकार हो गया था, बीमारू राज्य हो गया था, पहचान के संकट से गुजर रहा था। विकास तो यहां पे प्राथमिकता थी ही नहीं। वेलफेयर की स्कीम गरीब को मिले, गांव को मिले, कमजोर को मिले, वंचित को मिले, ये कहीं प्राथमिकता नहीं थी। जब स्वयं का हित महत्वपूर्ण हो जाता है तो परमार्थ की बात नहीं हो सकती। परमार्थ की बात करने के लिए स्वयं के हित से उभरना पड़ेगा और उस स्व को ढूंढना पड़ेगा, अन्य की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ना पड़ेगा। और यह हम सब ने इसी भाव के साथ इस बजट को, लगातार 9वें बजट को हम लोगों ने इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है। और इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मुझे ये बातें याद आ रही हैं कि वास्तव में आप लोग दुष्प्रचार खूब करिए, खूब हो हल्ला करिए, शब्दों की मर्यादाओं की सीमाओं को भी लांघिए, लेकिन जनता जनार्दन आपको और आपके इस चीर हरण के दृश्य को भी देख रही है। आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में, अयोध्या के बारे में, कोरोना प्रबंधन के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, संभल के बारे में जो भी दुष्प्रचार किया है, उस दुष्प्रचार का जवाब प्रदेश की जनता जनार्दन दे रही है। अभी 10 उपचुनाव में दिए हैं, आने वाले समय में भी देने, हाँ दिए है ना, उसी का परिणाम था ये, आने वाले समय में भी देंगे। और इसीलिए मैं आपसे केवल मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, जो अटल जी की एक पंक्ति है, किंतु अपना ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं, कभी झुके नहीं। और ये सरकार इसी ध्येय के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, लोक कल्याण के लिए, वंचित को वरीयता देते हुए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में इस बजट को लेके आई है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों की पुनर्निर्माण और मिसिंग गैप के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये चल रहे हैं, काम और निर्माणाधीन है। इस वर्ष तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस बजट में कुछ नए कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड, यानी जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बात की थी, वह उसका तो उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, वह भी एक अच्छी व्यवस्था दी गई है। और इस बार प्रयागराज के लिए जब हम लोगों ने व्यवस्था दी है, तो इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली और शक्तिनगर, सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को, गंगा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए, और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। महोदय, मुझे बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अलाइनमेंट, विदुरकुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी हैं। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुरकुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। लेकिन अलाइनमेंट और फॉरेस्ट के उसको भी एनओसी, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन पर अगर कहीं न्यायालय की बाध्यता नहीं होगी तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन सभी तीर्थों को भी इसके साथ जोड़ें। लेकिन उस बाध्यता को भी हमें देखना पड़ेगा जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए गए हैं, उनको देखते हुए सर्वे के बाद ही इन चीज़ों को हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनकी कनेक्टिविटी और इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन तीर्थों को, चाहे वह माता शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर हो और उसका बेहतर विकास हो, श्रद्धालुजन वहां हर सीजन में जा सके, सरकार उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। सुख तीर्थ ये भागवत भूमि है, वहां का विकास हो, सरकार ने इसके लिए सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। विदुरकुटी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब का विकास हो, यह सरकार की हार्दिक इच्छा और सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हम इसको पूरा करेंगे।